नमस्कार साथियों। तो आज है 11 मार्च 2026। देखिए, वैसे भी आज मार्केट की सेंटीमेंट बहुत ही खराब था और निफ्टी 50 के साथ मेनली जो बड़े सेक्टर्स है जैसे कि बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, इसमें काफ़ी गिरावट भी हुआ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अभी ग्लोबल मार्केट की मूड भी बहुत वीक चल रहा है। इवन आपको मैं लास्ट वीडियो में भी दिखाया था ना, तब भी तो आप देखिए डॉ जोन्स तकरीबन 1% नीचे था। अभी भी आप देख लीजिए डॉ जोन्स की पोजीशन 2:49 पे यूएस में लोकल समय 0.79% नीचे। मतलब कुछ खास हमें इंप्रूवमेंट तो देखने को एटलीस्ट नहीं मिला। सेम नैस्डैक कंपोजिट 0.19% नीचे। लास्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करा था तब लगभग यहाँ पे था। अभी फिर से देखिए वीडियो रिकॉर्ड कराऊँ, अभी वहीं पे है। बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर गया बट स्टिल देखिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से अभी मार्केट तो वॉलेटाइल होगा और ये नेचुरल बात है, ठीक है। और जिस वजह से आपके जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर वो भी सेम हरकत देखिए। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी इसी लेवल के आसपास था ऑलमोस्ट। अभी भी देखिए 23,902 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज हमारे निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहाँ से बहुत ऊपर भी नहीं है। इधर हो गया आपका 34 पॉइंट, उधर हो गया आपका 2, मतलब 36 पॉइंट ऊपर चल रहा है। सिर्फ 36 पॉइंट ऊपर। कुछ कुछ अच्छा मतलब स्टेबल पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। देखना होगा कि कल सुबह तक किस टाइप की माहौल होता है मार्केट में, तो उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, सुबह मैं आपको दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोर में, आप लोग एक बार देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट। अच्छा दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे जानकारी है देना, बाकी है तो एक एक करके शेयर करेंगे। बट सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। क्योंकि देखिए आज की डेट में ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि हर किसी को अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए जब आपको मैं अपडेट तो दे दूंगा, जैसे कि देखिए ये अपडेट बहुत सारे वीडियो दे चुका हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुंच नहीं पाता वीडियो, ठीक है। अच्छा फिलहाल बात करें, क्रूड ऑयल की प्राइस भी काफ़ी वॉलेटाइल सुबह से ही ऊपर में चल रहा था, अभी 4.5% ऊपर। तो मेनली जो डोनाल्ड ट्रम्प, ये जो व्यक्ति है ना, बहुत आज की डेट में फ्लक्चुएट कर रहा है और ये व्यक्ति मतलब फुल गजनी हो चुका है। सबसे पहले आप ध्यान से सुनना मेरे बात को, क्योंकि ये स्टोरी माफिक सुनने पे ही आपको अल्टीमेटली समझ आएगा। ये अपडेट है रात 10:30 बजे की, देख सकते हो 11 तारीख 10:30 बजे की अपडेट है। अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रम्प की तरफ से आया स्टेटमेंट, ईरान वॉर विल एंड एनी टाइम आई वांट। तो डोनाल्ड ट्रम्प का भी स्टेटमेंट है कि ये जो मिडिल ईस्ट में जंग चल रहा है ये कभी भी खत्म हो सकता है जब मैं चाहूँ तो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा बी क्लेम से कन्फ्लिक्ट टू एंड सून। तो ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले लगभग 9-10 दिन हो चुका है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, जल्द ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे भाई ये तो 2 दिन पहले भी कहा था, तो जी हाँ आप एकदम सही हो, मैं आपके साथ शेयर भी किया था, फिर से रिपीट किया कि ये जंग जल्दी खत्म होगा, चलो ठीक है। बट इस बार मार्केट इसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि पहली बार लिया था मार्केट रिकवर कर गया बट आज फिर से गिर गया। तो सेकेंड बार जैसे ही दोबारा कहा तो मार्केट इस चीज़ को उतना सीरियसली नहीं लिया और आप देख सकते हो अभी डॉ जोन्स की पोजीशन, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उतना भी कुछ बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उसके बाद हम दूसरे जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर चलेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन वेडनेसडे, मतलब आज वंस अगेन क्लेम, वंस अगेन मतलब जो 2 दिन पहले क्लेम किया था फिर से एक और बार क्लेम किया है, दैट द वॉर विथ ईरान विल एंड सून, जल्दी यहाँ पे खत्म होगा ईरान के साथ जंग। स्टार्टिंग दैट इट विल एंड एनी टाइम ही वांट इट टू एंड, जब डोनाल्ड ट्रम्प चाहे तब भी खत्म होगा, ये उनका क्लेम है, ठीक है। इन अ फोन इंटरव्यू विथ एक्सियोस, जो कि एक मीडिया है यूएस के अंदर, ट्रम्प सेड देयर इज प्रैक्टिकली नथिंग लेफ्ट टू टारगेट, ठीक है। ये आपके ट्रम्प की तरफ से पहला स्टेटमेंट, कितने बजे पे, 10:30 बजे पे। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये भाई ये बंदा ना गजनी हो चुका है, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट। 10:30 की अपडेट था ये, आपके देख सकते हो, मैं आपको टाइम माफिक दिखाता हूं तो आपको मतलब आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये 11:30 की अपडेट है, ठीक है, रात की। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ट्रम्प, अगेन हिट देम हार्डर देन एनी कंट्री। मतलब अभी तक यूएस जो कोई भी देश को मतलब कह सकते हो कि अंदर जाके स्ट्राइक किया, हमला किया, उससे भी ज्यादा इसको मारो। ट्रम्प से ईरान पेइंग प्राइस ऑफ 47 ईयर्स ऑफ डैमेज, 47 साल की डैमेज यहाँ पे भुगतना पड़ेगा ईरान को। ये दूसरे मतलब ठीक 1 घंटा बाद क्लेम किया, जबकि 1 घंटा पहले क्लेम किया था कि भाई ये जंग तो मैं जब भी चाहूँ खत्म कर दूंगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर से क्लेम कर रहा है कि इसको मारो पहले। भाई अगर मारना है तो बस जंग जंग कैसे खत्म होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। कि मतलब अगर ईरान को और हार्डर मारना है और मतलब बुरे से बदतर मारना है तो ये जंग खत्म कैसे हो जाएगा। तो ये व्यक्ति मतलब आज क्या कह रहा है, मतलब 1 घंटा पहले क्या किया था, 1 घंटा बाद क्या कहेगा,
कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना इनको समझ आ रहा है, ना दुनिया को समझ आ रहा है, ना मुझे समझ आ रहा है, ना आपको समझ आ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि भाई इसके अंदर क्या चल क्या रहा है भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर स्टेटमेंट आया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज क्लेम दैट द यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट फिनिश विद ईरान। तो अभी तक खत्म नहीं है, कुछ टाइम पहले कह रहा था कि जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी कह रहा है कि नॉट फिनिश्ड विद ईरान। स्पीकिंग विद रिपोर्टर आउटसाइड द व्हाइट हाउस, द यूएस प्रेसिडेंट स्टार्टेड दैट ईरान हैज बीन हिट हार्डर देन एनी कंट्री एवर हिट इन हिस्ट्री। कोई भी देश को सबसे जो खराब से खराब पीटा गया है उससे ज्यादा पिटेंगे हम ईरान को, ये ट्रम्प का क्लेम है, जो कि सबसे पहले ये क्लेम आया था। आज उसके बाद अभी आज की डेट में ईरान भी रुकने वाला नहीं है, ईरान की तरफ से भी तुरंत जवाब आ चुका है। ईरान कहा कि ईरान वॉन रेडी टू लॉन्ग वॉर दैट वुड डिस्ट्रॉय वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ईरान ने अब रिप्लाई में कहा कि ईरान जो लॉन्ग टर्म वॉर के लिए तैयार है, मतलब ये जंग अगर और कुछ महीना कुछ और हफ्ता खींच गया तो उसके लिए भी हम तैयार है, और चाहे वो दुनिया इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय क्यों ना करे। और ये तो फैक्ट है कि देखिए यूक्रेन रशिया जंग की इंपैक्ट कुछ डिफरेंट प्रकार की था, और मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रहा है अभी वेस्ट एशिया में, उसका इंपैक्ट सीधा सीधा बहुत घातक हो रहा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग में जो मेन क्राइसिस हो रहा है एनर्जी क्राइसिस, जो आपको मैं पिछले वीडियो में भी कहा था, इस दिन के फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, विदाउट एनर्जी दोस्तों आप इधर उधर हिल भी नहीं सकते, एक कदम आगे चल भी नहीं सकते विदाउट एनर्जी। और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी भारत में क्या सिर्फ एलपीजी जो सिलेंडर है उसका ही क्राइसिस चल रहा है ना, उसका प्राइस बढ़ाने से इतना बवाल हो रहा है। कुछ दिन बाद, क्योंकि ये जंग अगर और लंबा खींच गया 2-3 हफ्ता, मेरे बात को मार्क करके रख दीजिए, सरकार पेट्रोल और डीजल प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा, सरकार मजबूरन। यहाँ पे किसी के हाथ में नहीं है, मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोग हैं, वो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष दे रहा है, कभी स्टेट गवर्नमेंट को दोष दे रहा है। यहाँ पे ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई फंक्शन है, ना स्टेट गवर्नमेंट की कोई कुछ फंक्शन है, जो भी हो रहा है ये जंग की वजह से हो रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट इंक्रीज हुआ, ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक मार्केट में रेट इंक्रीज होगा, क्लियर ना। और एक बार मेरा बात को मार्क कर लीजिए, ये जो पेट्रोल और डीजल है इसका प्राइस जिस दिन बढ़ जाएगा ना, क्या होगा पता है, सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, और उस टाइम पे जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा एकदम से स्पाइक करेगा, वो एलपीजी अभी जो स्पाइक हुआ है, मतलब एलपीजी प्राइस बढ़ाया है ना, उससे 10 गुना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में। तो चाहे आप किसी को भी सपोर्ट करो, डज नॉट मैटर, ये जंग जल्द से जल्द रुकना चाहिए अगर आपका जेब बचाना है तो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और रिपोर्ट आ रहा है आपकी, भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब और रशिया की जो फॉरेन मिनिस्टर सेर्गियो लैवरोव के बीच एक बातचीत हुआ है आपके ईरान वॉर को लेके। पुतिन डायल यूएई प्रेसिडेंट, तो पुतिन यूएई के जो प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनका जो प्रेसिडेंट, उनके साथ भी फोन कॉल पे बतियाया है, ठीक है, इसी मुद्दों पे। अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और, जो आपको मैं अभी भी कह रहा था उसी के ऊपर एक अपडेट है। देखिए सम बेंगलुरु रेस्टोरेंट टेम्पोररीली हाइक फूड प्राइस, और ये होगा क्योंकि देखिए एक के साथ एक दूसरा कनेक्टेड है, मतलब एक चीज के साथ ना बाकी सारे चीज चेन माफिक कनेक्टेड है। किस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ेगा पहले समझिए। एलपीजी प्राइस बढ़ा दिया, रेस्टोरेंट प्राइस बढ़ा दिया, रेस्टोरेंट जो अपना फूड की प्राइस है वो बढ़ा दिया, आगे और भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण ऑलरेडी हमने देखा पेंट प्राइस बढ़ गया। मेटल सेक्टर में जो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने के कारण जो एसी फ्रिज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसका प्राइस बढ़ गया, है ना। अब अभी तो मैं कह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल बढ़ा नहीं है, पेट्रोल डीजल बढ़ना बाकी है। पेट्रोल डीजल जिस दिन बढ़ेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो खाने पीने का जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो भाई स्पाइक कर जाएगा, और कितना बम्पर स्पाइक करेगा आप सोच भी नहीं सकते, सीरियसली कह रहा हूँ। ये तो सिर्फ अभी मतलब ट्रेलर भी नहीं, सिर्फ वो मूवी की टीजर चल रहा है सीरियसली। अच्छा उसके बाद आ जाइए, अच्छा रिसेंटली जो हमने देखा कि अभी भारत जो है मिडिल ईस्ट में टेंशन होने की वजह से फिर से रशिया से बल्क में ऑयल परचेज करने लगा, और देखा गया कि रिसेंटली 50% की यहाँ पे जंप हुआ है भारत की जो रशियन ऑयल परचेज, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं हमारे जो ऑयल कंपनी उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, बट टेम्पोररी बेसिस पे, क्योंकि अदरवाइज अगर इंटरनेशनल मार्केट में अभी ऑयल की प्राइस देखिए $92-93 पर बैरल पे चल रहा है, वो और स्पाइक करेगा तो और ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। बट उसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा एक यूनिक अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, और ये इस चीज़ को आप ना कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि हर एक टाइम मतलब प्रत्येक दिन आप कह सकते हो कि हर एक दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स आई थिंक कि ये जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, पता होगा आपको, हॉलीवुड की एक्टर बॉडी बिल्डर है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जो मूवी था टर्मिनेटर, उनको देखा होगा, और वहाँ पे जो टर्मिनेटर की किरदार है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर उन्होंने निभाया है बहुत बाखूबी के साथ। तो यहाँ पे चाइना ने क्या कहा पता है, यूएस को वार्निंग दिया है,
चाइना वॉर्न यूएस एआई मिलिट्री यूज कैन क्रिएट टर्मिनेटर वर्ल्ड। दोस्तों इसका मतलब पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। यूएस जो है ना आज की डेट में, देखिए अभी क्या हो रहा है कि हमारे जो आर्मी है वो एक इंसान है, ठीक है। आज से ठीक 50 साल बाद क्या होगा पता है, वहां पे इंसान तो होगा बट इंसान थोड़ा सा टेक्निकल काम में होगा, जहाँ पे ऑपरेट करना है वहां पे होगा। बट फ्रंट लाइन पे ना इस प्रकार की जो रोबोट है, रोबोट जिसको उस मूवी में टर्मिनेटर दिखा गया था, तो इस रोबोट के हाथ में हथियार दिया जाएगा और उसको ऐसे ही मतलब एआई के थ्रू या जो भी है प्रोग्रामिंग के थ्रू हो, जो कमांड दिया जाएगा कि आपको ये ख़त्म करना है, वो ख़त्म कर, या तो वो ख़त्म हो जाएगा या सामने वाला को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे चाइना ने वॉर्न दिया और ये यूएस ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुका है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है, यूएस के पास ये जो रोबोटिक आर्मी है ये बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है। जिसको उस मूवी में मतलब जो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की मूवीज था, टोटली एक सीरीज था बेसिकली, तो अच्छी सीरीज है। मैं तो काफ़ी बार देख चुका हूँ, बहुत मतलब अच्छी एक्टर है। सो वहाँ पे दिखाया गया था कि किस प्रकार से ये जो टर्मिनेटर है वो इंसान के अगेंस्ट में उसके बाद मतलब कह सकते हो कि इंसान को ही मारने लगा। तो चाइना ने इस चीज़ को ही एक्चुअली कहा कि भाई आप ये जो एआई आर्मी की एआई मिलिट्री की यूज़ कर रहे हो उससे एक टर्मिनेटर वॉल भी बन सकता है, ठीक है। इसको आप देखिए उतना सीरियस भी मत लेना, बट हाँ इग्नोर भी मत करना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आगे आने वाला है। ओके, तो कुल मिला के बात यह है कि देखिए माहौल अभी भी काफ़ी गंभीर है और कल सुबह तक अगर बदला नहीं है तो अगेन मार्केट कल गिर सकता है। फिलहाल आप देख सकते हो डॉ जोन्स की पोजीशन 0.76% नीचे, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन काइंड ऑफ फ्लैट, थोड़ा सा वोलेटाइल चल रहा है। और फिलहाल आप देखिए हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी लगभग 23,911 पॉइंट पे चल रहा है, कुछ अच्छी पोजीशन में ने एक काइंड ऑफ फ्लैट पोजीशन पे चल रहा है, ठीक है। तो देखिए इस मार्केट के बारे में जितने भी सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस कहाँ पे मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुका हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा चेकआउट करके आइए, और कोई आपको कन्फ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।